हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है व्हाइट बोर्ड्स चैनल पे। आज हम क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 5 को हमें दिखाना है। स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए कि रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे आएगा, हमें दो कंसेप्ट समझने की जरूरत है। पहला कंसेप्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और उस पर एक ट्राइंगल बना होता है। हमने यहाँ पर नाम दे दिया ए बी सी। बी जो है यहाँ पे एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। ए बी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। बी सी जो है हमारा ये बेस होगा और ए सी जो है हमारा ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे ये लाइन निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए मुझे इस बेस के स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा, तो मुझे ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। दूसरी थ्योरी में हमें जो समझने की जरूरत है इसमें, तो ये कि एक रेडियस सर्कल, आपने देखा एक सर्कल, ये इस सर्कल में ये इसके बीच का जो बिंदु होता है वो इसको रेडियस कहते हैं। इस रेडियस से इस सर्कल पे जितनी भी लाइंस ड्रॉ होती है वो सब इक्वल होती है। जितनी भी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब बराबर है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। ये दूसरी थ्योरम हमें बताती है। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे रूट 5 को शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। चलिए इसको मिटा लेते हैं। रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 0 से 2 के बीच में एक लाइन खींचेंगे जिसको हम नाम देंगे ए बी। यहाँ पर ए बी बराबर कितनी हो गई, 2 यूनिट की हो गई। बी पे हम एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 90 डिग्री एंगल्स के साथ में, इसको हम नाम देंगे सी का। और बी और सी जो होगी वो कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट हो गई। अब हम ए और सी को मिला देंगे। अब हमें ए और सी ये फाइंड आउट करनी है कितने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ए सी जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 था, बेस हमारा 2 था, हमें ये निकालना है ये कितना है। सो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर। हम देखेंगे 2 स्क्वायर को हम 4 बोलते हैं और 1 स्क्वायर करने पर 1 आता है, यानी इसकी टोटल वैल्यू आ गई हमारी रूट 5। तो हमें रूट 5 को ही शो करना था, इस तरह से हमने रूट 5 निकाल लिया। अब ये रूट 5 किसकी वैल्यू है, ये ए सी की वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो रूट 5 आ गई है। अब ये जो हमारा ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पे, ए सी। अब हमें ये इस लाइन पे ड्रॉ करनी है। हमने दूसरी थ्योरम कौन सी सीखी थी कि सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती है। तो हम इसको एक तरह से ये रेडियस मान लेते हैं और इसको प्रकार ए पर रखकर एक रेडियस की तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। तो जब हम इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन को एक पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको हम पी बोल देते हैं। तो अब हमारा ये वाला ए से लेकर ये जो पी पॉइंट है, यानी ए पी जो है ये कितना हुआ, ये रूट 5 हुआ। यही हमें सॉल्व करना था कि रूट 5 को हमें इस नंबर लाइन पे दिखाना था। तो हमने नंबर लाइन पे क्या दिखाया कि इस 0 से इस दूरी पर यानी 2 से आगे जाके रूट 5 हमारा आता है। देखा स्टूडेंट्स आपने, हमने रूट 5 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और आपको दिखाया कि रूट 5 कैसे इस नंबर लाइन पे आ सकता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन आपके है, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, मैथ्स बहुत आसान है।